अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की कफ़ालत में, अबू तालिब की कफ़ालत में आने के बाद यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र व क़नाअत का एक नमूना बन से गए। चूँकि आपके चचा कोई ख़ास मालदार आदमी न थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी कफ़ालत इनके ज़िम्मे जब हुई अबू तालिब के, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके माल में वो बरकत अता की कि एक आदमी का खाना पूरे घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से आप सल्लम की ज़ात में बरकत का नुज़ूल किया। यहाँ धीरे धीरे पलते हैं, बढ़ते हैं, आपकी परवरिश होती है। इसी दौरान अबू तालिब आपके चचा ये चाहते हैं कि शाम का सफ़र किया जाए तिजारत की ग़रज़ से, लेकिन आपकी जुदाई उन पर बहुत गिरां गुजरी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ में ले लिया। जब मुल्क शाम के हदूद में दाखिल हुए और शहर बुसरा के करीब पड़ाव डाला, तो इन लोगों के पास एक ईसाइयों का बड़ा राहिब, इनका मजहबी रहनुमा आया और आपके हाथ को पकड़ करके वो कुछ बातें जो उसने पहले आप वसल्लम के ताल्लुक़ से अपनी किताबों में पढ़ी हुई थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के उसने कहा कि ये आगे चल कर के नबी बनने वाले हैं। इस तरह की उसने पेशेंगोई के तौर पर कहा। तो अबू तालिब और मतलब दीगर लोगों ने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला, तो उसने बताया कि हमने ये निशानियाँ इनके ताल्लुक़ से पढ़ी हैं और इनके पीछे एक निशान है गोल सा कंधे के नीचे, जो ये एक अलामत है इनके नबी होने की। इन तमाम चीज़ों को हमने पढ़ करके जब इनको देखा तो वो तमाम निशानियाँ इनके अंदर हम पा रहे हैं, जिस बुनियाद पर हम इस बात को कह रहे हैं। चुनांचे इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और शाम के लिए वहाँ जाना आगे, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ताल्लुक़ से ज़ाहिर होती हैं, और ये सामने सारी चीज़ें आती हैं कि आगे चल करके ये कोई बड़ी शख्सियत और बड़े तौर पर मतलब उभरेंगे। और यही हुआ जो धीरे धीरे सीरत की किताबों में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इंशाअल्लाह हम ये चीज़ें 2-2 मिनट की क्लिप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की, समझने की तौफीक